अब इसमें हम लेके चलेंगे नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, समझ रहे हो। तो ग्रामर में देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ नियम होते हैं। क्या होते हैं नियम? रामकृष्ण दिखाई दे रहा है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है, दो एक आध दिन प्रॉब्लम, दो एक दिन दिक्कत लगेगी, फिर सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। उनका क्या नाम है, वो खितौरा का लड़का है नया, राजकुमार। राजकुमार जी के क्या हाल चाल है आजकल? बढ़िया चल रहा है? वो ज्यादा दुश्मनी मान रहे हैं हमसे, है ना। चलो देखो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ नियम होते हैं। आरबी और आरएस, जानते हो आरबी और आरएस क्या होता है? आरबी की फुल फॉर्म होती है रिपोर्टिंग वर्ब। आरबी की फुल फॉर्म क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब। एक कॉपी आज अभी तो रब में लिख लो, ग्रामर की एक नई कॉपी बना लेंगे बढ़िया से शुरू से। जैसे आज हम पहला चैप्टर लेके चल रहे हैं ना, वैसे ही। और इंटरमीडिएट की जो ग्रामर है उसमें पहला चैप्टर लगभग में यही है। इससे पहले क्या है, स्टोरी है और उसके मतलब जो लेटर वगैरह वगैरह वो चीजें वो हम बाद में समझा देंगे। बाद में मतलब पहले कुछ लिखवा रखें और फिर लिखवा देंगे। शुरुआत जो है पहला चैप्टर यही रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। समझ लो तुम भी, सबको जरूरी है। जल्दी आओ, उनके हो जल्दी। देखो, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच, आरबी और आरएस। आरबी और आरएस क्या होते हैं ये मालूम है? आरबी और आरएस क्या होते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, इसे बोलते हैं आरबी शॉर्टकट में, और रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं? देखो, जैसे कोई एक सेंटेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो उसमें इस तरह के सेंटेंस आते हैं, ऐसे तो होते हैं, क्यों? ऐसे सेंटेंस तो होते हैं संजीव। पहला ये सेंटेंस है ही सेड टू मी। सेंटेंस का एक ये पार्ट है, जैसे मान लो राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू मार्केट। ये एक सेंटेंस है, पीछे आवाज नहीं, ये एक सेंटेंस है। इसी तरह का सेम सेंटेंस है कि ये है, यही तो है। अब सेंटेंस का जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से इधर का जो भाग होता है वो कहलाता है आरबी। क्या कहलाता है? आरबी। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से, जिसे दो तीन चीज बोल सकते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, थर्ड कॉमा, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से इधर का जो भाग होता है वो होता है आर एस। अब इसे आज के बाद में हम, अभी तो हमने बता दिया कि आरबी और आरएस क्या होता है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब। आज के बाद में इसे हम शॉर्ट में ही बोलेंगे, जब भी पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज करेंगे तो आरबी और आरएस ही बोलेंगे इनके लिए। समझ में आया? समझ में आया? यस नो? चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, ये समझ में आ गया? अब देखिए, अब रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से इधर का जो वाक्य उसमें होने वाले परिवर्तन, कौन कौन से परिवर्तन होंगे? जैसे मान लीजिए अगर सेज आ जाए, से आ जाए, सेड आ जाए, कहां जगह आ जाए? अभी बात चल रही है जैसे राम से टू सेज, ओनली सेज, राम सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही इज गोइंग टू मार्केट। तो ये सेंटेंस है बेटा। इस सेंटेंस में अगर ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में आरवी में अगर सेज आ जाए, कहां जगह? ये आ गया, जैसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जस्ट बराबर, सेज आ जाए, से आ जाए, सेड आ जाए, बिल से आ जाए, सेल से आ जाए, यानी इसके बाद में टू ना आए, इनके बाद में अगर टू ना आए तो एज इट एज, ज्यों के त्यों रखेंगे। एज इट एज का मतलब क्या होता है? ज्यों के त्यों, जैसे के वैसे रखेंगे, सेम, बिल्कुल। समझ में आई? ये चीज समझ में आई? चलिए आगे बढ़ाए। देखो, अब देखो,
अभी रिपोर्टिंग आरवी की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? आरवी की। आरवी, चलो बैठो बैठो, पीछे बैठो। एक ग्रामर की कॉपी निकालो, जल्दी निकलेगा थोड़ी बेटा, 7:30 बजे उपस्थित हो जाओ हर हालत में, कैसे भी करो। देखो अभी आरबी की बात चल रही है, आरबी की। आरबी में अगर सेज 2 आ जाए, सेज 2 आ जाए तो उसे वहीं पकड़ के उसका टेंस में परिवर्तन कर देना है, टेंस बना देना है। अगर से 2 आ जाए तो पकड़ना और टेल्स लगा देना है, टेल। केवल से 2 आ जाए, अगर यहाँ एस लगी हुई है, ये एस आ जाए तो लास्ट में एस लगा देंगे, अगर यहाँ एस नहीं है तो यहाँ एस नहीं है। सेड 2 को टोल्ड में बदल देंगे, विल से 2 को विल टेल में बदल देंगे, और सेल से 2 को सेल टेल में बदल देंगे। समझ में आया? समझ में आया? देखिए अब ये क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आरवी, यदि आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, जैसे मान लीजिए राम से या सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, या इसी को उठा लीजिए, जैसे ये उदाहरण है, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर ए हैंडसम बॉय। समझ में आया ये? यू आर ए हैंडसम बॉय। अब आरबी, अच्छा ये बताओ मुझे बेटा, आरबी कौन सा है इसमें? इसमें दो पार्ट होते हैं, आर बी और आर एस। बताओ। हाँ देखो आरबी ये होता है, आरबी इधर वाला कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से, और आर एस इधर वाला। ये चीज समझ में आ गई? आगे देखो, अब ये कह रहे हैं कि यदि आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर, अगर से 2 आ जाए तो काय में आ गया? प्रेजेंट में। विल से 2 आ जाए तो फ्यूचर में पहुंच गया। अगर यहां सेज 2 आ जाए तो काय में है? ये प्रेजेंट में है ना। अगर से 2 आ गया तो प्रेजेंट में, बिल या सेल आ जाए इससे पहले तो काय में आएगा? फ्यूचर में पहुंच जाएगा। बिल या सेल काय में आगे आता जाके फ्यूचर में। ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखो ये कह रहे हैं कि यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो आर एस में कोई परिवर्तन नहीं करते। आर एस में कोई परिवर्तन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आर एस, आर एस के टेंस में, आर एस में तो परिवर्तन करते हैं, लेकिन टेंस में, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, टेंस में परिवर्तन नहीं करते। जैसे ये देख लीजिए, सी सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। एक बात का इसमें ध्यान रखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, THAT, दैट का प्रयोग करेंगे, करते हैं। समझ में आया? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को जब रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे, तो दैट को बढ़ा लेंगे। अब देखो ये क्या है, अब ऊपर क्या लिखा हुआ है? सी सेज 2, सेज 2 को कायम बदलेंगे, सेज 2 को कायम बदलेंगे, टेल्स में लिखा हुआ है, टेल्स में बदल दिया। मी को मी रहने देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। अब देखो देखो यहाँ क्या है, ये कह रहे हैं कि यहां तो ये कह रहे हैं प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो आर एस में, आर एस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आने वाले चैप्टर में ये सब समझ में आएगी कि पास्ट इंडेफिनिट को, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, है ना, ये चीज बताएंगे। फिलहाल के लिए ये समझो कि ये वाक्य जो है ना बेटा, यू आर ए हैंडसम बॉय, ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? बताओ संजीव। यू आर ए हैंडसम बॉय, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यू आर, EJMR कौन से टेंस में आते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इनसे पहचान कर लो EJMR कौन से में आते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं तुम एक सुंदर लड़का हो। क्या हो? सुंदर लड़का हो। समझ रहे हो ना? अब ये किसको कह रहे हैं? अब देखो, अगर ये यहां होता सेड टू या वगैरह वगैरह कोई चीज जब होती, अगर इनसे नहीं होता, इनसे अलग होता, तो हम क्या करते? इसे उठा के प्रेजेंट कंटिन्यूअस को सीधा पास्ट कंटिन्यूअस में फेंक देते। समझ रहे हो? तो इस वाक्य के इस नियम की थोड़ी लिहाज करनी पड़ेगी। शर्म, शर्म क्या होती है? टेंस का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि ये सीधे सीधे बोल रहे हैं ना कि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे।
टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहने देंगे, ठीक है। ये मतलब अपने आप को तो बोल रहा है, देखो यहां यू के साथ आर आएगा तो किसके लिए बात है, तुम एक अच्छे सुंदर लड़का हो, तो मेरे लिए कहा जा रहा है ना, मेरे लिए, तो क्या बोलेंगे, आई एम ए हैंडसम बॉय, यानी मैं एक, उसने मुझसे कहा या उसने मुझे बताया मैं एक सुंदर लड़का हूं। समझ में आया, ये चीज समझ में आई? चलिए ये चीज समझ में आई सबके? चलो तो आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है। अब हम सेंटेंस दे देते हैं, वो तुम्हें कल घर से बना के लाने, थोड़े थोड़े समझते चलो, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे, है ना। ये चीज तो समझ में आ गई सब, आर एस आर बी क्या होता है, चलो देख लें, बताओ आर बी क्या होता है दिलीप? आर वी रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब, और आर एस रिपोर्टेड स्पीच। यदि आर बी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो क्या करते हैं पीछे विवेक? टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, एक वचन और बहुवचन का लिहाज करके, है ना। एक वचन बहुवचन है तो उसे एक वचन में तो ले आएंगे, लेकिन टेंस ज्यों का त्यों रहने देंगे। समझ में आ गया? दूसरी चीज क्या है, अब मैं पूछ लूं, बताइए, सेज को कायम बदलेंगे, सेज को कायम बदलेंगे, सेज अगर टू नहीं है तो ये कौन से किसके परिवार से है ये? हाँ, सेज से, विल से, सेल से, देखो से सेज, सेड, बिल से, सेल से, ये कौन से परिवार से हैं? ज्यों के त्यों, एज इट एज, समझ रहे हो। इसके बाद में दूसरा चार्ट क्या है, दूसरा क्या है, सेज टू आ जाए तो, सेज आ जाए, सेज टू, से टू आ जाए तो, और सेज टू आ जाए तो, बिल से टू आ जाए तो, बिल टेल, अगर सेड टू आ जाए तो टोल्ड में, सीधा सीधा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करेंगे तो क्या लेकर आएंगे, क्या लेकर आएंगे? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आए तुम्हारे?